काश्तकार भाइयों, इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं और आप बाहर निकल के महसूस भी कर सकते हैं कि इस वक्त जो है शदीद स्मोग ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। तो आज की वीडियो क्लिप के अंदर देखिए हम बात ही करेंगे कि हमारी जो फसलें हैं इस वक्त वो इससे एक तो मुतासर हो रही हैं। ये धुंध और धुएँ, जहरीले धुएँ के जो इम्तज़ाज से स्मोक बनी हुई है, जो जहरीले गैसों की वजह से जैसे कहते हैं सूरत बनी हुई है, ना सिर्फ इंसानों की आँखों और सांस की नाली के लिए ये बहुत से मसाइल बन रहे हैं, उसके साथ साथ फसलों के लिए बहुत बड़ा मुतासर कुन है। एक तो फसलों के ऊपर जो है ये जहरीली गैसों की वजह से जो है वो मुतासर कुन असरात हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो हमारी फसलें हैं उनकी ग्रोथ रुकी हुई है। इससे अगर बात करें तो हम बरसीम की बात करते हैं, लहसुन की बात करते हैं, जई की बात करते हैं, दीगर जो फसलें हैं चारा जात हमारे हैं वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। मकई की बात करते हैं तो और बागात की अगर बात करें तो हमारे जो फल वगैरह हैं जैसे अमरूद है, स्ट्रॉबेरी है और दीगर जो फसलें हैं या बागात हैं वो मुतासर हो रहे हैं। तो काश्तकार भाइयों, इस मौके के ऊपर हमने क्या करना है, याद रखें ये स्मोक जो है ये इंसानों की लापरवाही की वजह से है। बेतहाशा जो है कारखानों के धुएँ, गाड़ियों के धुएँ और बहुत कुछ इस हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए है। लेकिन हम बात ये करेंगे कि अब हमने अपने बागात को और फसलों को किस तरह से मुतासर होने से बचाना है। अब देखें, अगर जहरीले असरात जो हैं गैसों के हमारी फसलों के ऊपर पड़ेंगे तो जब वही चारा जो है हमारे जानवर खाएँगे तो जानवरों के बीमार होने का ख़दशा होगा, यानी जानवर जो हैं वो बीमार हो सकते हैं। दूध का मेयार ख़राब हो सकता है, उनकी सेहत ख़राब हो सकती है, गोश्त का मेयार ख़राब हो सकता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं देखिए हमारी फ़ज़ा के अंदर जो है जहरीले मादों से बन चुकी हैं, तो ये हमारे लिए मुतासर कौन हो सकती हैं। हमने क्या करना है, अब ये बहुत अहम पॉइंट है। इसके लिए आपने करना ये है कि एक नंबर के ऊपर तो आपने अपनी फसलों के ऊपर जो है यूरिया खाद का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। ज़हन में रख लें, फिर देख लें कि यूरिया खाद जो है हमने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है। इस वक्त अगर देखा जाए तो बरसीम की फसल जो है हमारे अक्सर काश्तकारों ने अहम चारा होता है वो काश्त किया हुआ है, तो वो जो है वो मुतासर हो रहा है, उसकी ग्रोथ रुकी हुई है। जिन सब्ज़ियों के ऊपर जो है इस वक्त देखें अगर पोलिनेशन आ रही है, फ्रूट बन रहा है, वो मुतासर हो रहा है। इसी तरह से बागात के ऊपर भी ऐसा ही है। तो आपने जो यूरिया खाद उसका इस्तेमाल बड़े एहतियात से करना है, एक हो गया। दूसरा ये है कि अपनी फसल को जो है कोशिश करें या बागात को जो है कोशिश करें कि हर 15 दिन के 10 से 15 दिन के वक्त के बाद जो है आप पानी का स्प्रे करें, यानी आप पानी का स्प्रे करें। इसके अलावा मज़ीद प्रोडक्ट भी मिल जाती है मार्केट से, लेकिन आसान हाल है आपके लिए। उससे होगा ये कि एक तो आपको पता है कि सूरज आसमान पर है नहीं, फोटोसिंथेसिस का अमल रुका हुआ है, तो जिससे हमारी फसलें मुतासर होती हैं। पिछले साल भी जो है शदीद धुंध की वजह से मटर की फसल मुतासर हुई, गर्मी में अगर देखा जाए तो कद्दू की फसल मुतासर हुई। तो ये तमाम चीज़ें नोट करने वाली हैं कि आपने हर 10 से 15 दिन के वक्फे के बाद जो है वो पानी का स्प्रे करना है एक नंबर के ऊपर। दूसरा जो है अगर शदीद स्मोक इस वक्त मौजूद है तो फसल की जो है वो कटाई वक्ती तौर पर रोकें, फसल की कटाई जो है आप रोकें, ये ज़हन में रख लें। और उसके बाद जो है आप पानी की स्प्रे करने के बाद उसकी जो है कटाई करें। तो ये महकमा ज़राअत के भी रिकमेंडेड है, माहिरीन भी यही बता रहे हैं कि आपने जो है फसल को जो है वो पानी का स्प्रे करना है। तो उम्मीद करेंगे आपको आज की वीडियो समझ लग गई होगी। आपने अपनी फसलों को जो है वो कोशिश करनी है कि एक तो यूरिया खाद एहतियात से डालनी है या कम डालनी है, क्योंकि इससे भी जो है एक जो है वो स्मोक में इजाफा होता है। एक बात होगी। दूसरी ये है कि आपने जो है अपनी फसलों को जो है वो हर 10 से 15 दिन बाद पानी का स्प्रे करना है। तो ये आपके लिए जो है वो अहम पॉइंट है। इससे एक तो ये है कि जहरीले जो मादे होंगे वो तो धुपते जाएंगे, साथ साथ में अगर चारा जात होंगे तो जानवर जब खाएंगे तो वो सेहतमंद रहेंगे। तो ये आपके लिए अहम पॉइंट है। उम्मीद करेंगे आपको आज की वीडियो समझ लग गई होगी। हमारी वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरे काश्तकार भी से फ़ायदा उठा सकें।